जगत जननी मातेश्वरी मां कलेही की पावन पवित्र धार्मिक नगरी में एवं जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की पावन धरा भूमि मंदिर परिसर प्रांगण में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामचरितमानस कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मां कलेही की नगरी में सन 1969 से आयोजित हो रहा है। रामचरितमानस समिति द्वारा 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस सम्मेलन का आयोजन 26 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक स्थानीय भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर परिसर प्रांगण में शाम को 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक हो रहा है। मानस सम्मेलन एवं रामकथा में पधारे उत्तर प्रदेश अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी से पंडित रामदेव दास महाराज एवं कंचन द्विवेदी मानस मर्मज्ञ उत्तर प्रदेश द्वारा श्रोताओं को रामचरितमानस के धार्मिक गुण व रहस्य अपनी ओजस्वी भाषा में श्रवण कर रही हैं। प्रथम दिवसीय रामचरित सम्मेलन में संत रामदेव दास महाराज ने अपने मुखारविंद से संत का महत्व बताते हुए कहा, जिन पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही सत्संग में बैठ पाते हैं। महाराज ने भूतकाल का इतिहास और वर्तमान का दर्पण बताते हुए उन्होंने कहा कि राम कथा को वर्तमान के संदर्भ में सुनने से व्यक्ति का भला हो जाता है। उन्होंने बताया, युग सतयुग द्वापर त्रेता युग कोई भी रहा हो, उसमें घटनाएं प्रातः समान होती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से पधारी मानस मर्मज्ञ कंचन द्विवेदी जी रामचरित को आचार क्षमता बताते हुए कहा, भारतीय संस्कृति की कृपा से ही मानव की रामचरित मानस है। उन्होंने कहा, सनातन कभी बैठता नहीं, सनातन की रक्षा भगवान करता है। कंचन द्विवेदी जी ने कहा कि जिनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं होती वही संत है। उन्होंने बताया, भजन और भोजन में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि भोजन के बगैर शरीर कमजोर पड़ जाता है और भजन के बगैर आत्मा कमजोर पड़ जाती है। भोजन पर मात्रा है एवं भजन पर कोई मात्रा नहीं है। उन्होंने भारतीय नारी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय नारी यमलोक तक नहीं चंद्रलोक तक पहुंच गई है। उन्होंने अपने पति के प्राण तक वापस ले आई है। कंचन द्विवेदी ने कहा कि भक्ति और भगवान का मिलन धरती पर होता है। भक्ति वही है जो नेत्रों से वर्षा हो। उन्होंने बताया, राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति में कोई अंतर नहीं है। कंचन द्विवेदी ने कहा, व्यक्ति को मन वचन और कर्म से सत्संगी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिनों का सबसे बड़ा स्वार्थ मन वचन और कर्म से भगवान के चरणों में स्नेह होता है। ये आयोजन रामचरितमानस समिति एवं समस्त सदस्यों द्वारा पवई के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य सूत्रधार संरक्षक किशोरी प्रसाद खरे, बब्बू दादा, रिटायर्ड शिक्षक अध्यक्ष ब्रजेश नगायच एवं उनके सहयोगी राम गोपाल पांडे, सूरज सोनी, आशीष पटेल, राजेश गुप्ता, लल्लन अग्रवाल द्वारा किया गया। संवाददाता नवोदय टीवी सुरेंद्र पांडे, पवई की रिपोर्ट। दूसरी चौपाई जे सुनी सादर नरबर भागी भौतरी हाई ममता मत जागी सुनी समझहि जन मुदित मन अरे मजहि अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। आप प्रयाग में बैठे हैं, उस प्रयाग में जाना पड़ेगा तो 1000-2000 खर्चा लगेगा। अब अगर उसमें अमावस्या के दिन ठंडी में जनवरी का महीना और कहीं गीले कपड़े में झोला खो गया तो दिन भर भीगा कपड़ा पहन के घूमिए। अब कोई साथी खो गया तो जाइए खोया पाया कहीं, दिन भर भीगा कपड़ा आप पहन के घूम रहे हैं और जहां बैठे हैं इसकी बराबरी वो तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद वाले संगम वाले प्रयागराज संगम जंक्शन वाले नहीं कर सकते। वो चलते नहीं है, जिसको जरूरत हो वहां जाना पड़ेगा। संत समुदाय रूपी तीर्थराज प्रयाग चलता फिरता है मुद मंगलमय संत समाजू जिम जग जंगम तीर्थ राजू। अभी नवरात्रि में 9 दिन सुल्तानपुर जिले में था तीर्थराज प्रयाग, आज आपके पवई में चलता है, ये प्रयाग चलता है। अब बात लंबी हो जाएगी, आज नहीं कहूंगा। हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं 3